हेलो स्टूडेंट्स, अनंत ज्ञान भाई सज्जन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज हम क्लास 11 हिंदी आरो है चैप्टर 9 सबसे खतरनाक कविता के प्रश्न उत्तर हल करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, कवि ने किस आशय से मेहनत की लूट, पुलिस की मार, गद्दारी लोग को सबसे खतरनाक नहीं माना? इसका उत्तर है, कभी मेहनत की लूट, पुलिस की मार, गद्दारी लोभ को सबसे खतरनाक नहीं मानता क्योंकि इनका प्रभाव सीमित होता है तथा इनकी क्षतिपूर्ति हो सकती है। दूसरे, इन क्रियाओं में व्यक्ति की ये प्रतिरोधक क्षमता बनी रहती है और वह पूर्णतः नष्ट नहीं होती। ये स्थितियां बुरी तो हैं किंतु इन्हें बदला जा सकता है, अतः ये सब खतरनाक नहीं है। इनसे खतरनाक और दूसरी बातें हैं। प्रश्न नंबर 2 है, सबसे खतरनाक शब्द के बार बार दोहराए जाने से कविता में क्या असर पैदा हुआ? उत्तर है, सबसे खतरनाक शब्द के बार बार दोहराए जाने से खतरनाक बातों के प्रति पाठकों का ध्यान जाता है। यह शब्द उस विभीषिका को बताता है जो समाज को निर्जीव कर रही है। कवि बार बार सबसे खतरनाक शब्द का प्रयोग कर हमें सचेत कर रहा है, यदि हम नहीं जागे तो भविष्य अंधकारमय होगा। प्रश्न नंबर 3 है, कवि ने कविता में कई बातों को बुरा है न कहकर बुरा तो है कहा है। तो के प्रयोग से कथन की भंगिमा में क्या बदलाव आया है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, कवि ने कविता में बुरा तो है का प्रयोग किया है। बुरा है में स्पष्ट रूप से आरोप लगता है। यह अपने आप में पूर्ण वाक्य हो जाता है तथा इसमें सुधार की गुंजाइश नहीं होती। तो शब्द में बल है, यह बचाव है तथा पाठकों में जिज्ञासा उत्पन्न करता है। यह बताता है कि स्थितियां बुरी तो हैं परंतु चरम सीमा पर नहीं है। प्रश्न नंबर 4 है, मुर्दा शांति से भर जाना और हमारे सपनों का मर जाना, इनको सबसे खतरनाक माना गया है। आपकी दृष्टि में इन बातों में परस्पर क्या संगति है और ये क्यों सबसे खतरनाक है? उत्तर है, मुर्दा शांति से मर जाना का अर्थ है निष्क्रियता, जड़ता व प्रतिक्रिया शून्यता का होना। ऐसी स्थिति खतरनाक होती है। ऐसा समाज अन्याय के खिलाफ संघर्ष नहीं कर पाता। हमारे सपनों का मर जाना का अर्थ है कुछ करने की इच्छा समाप्त होना। मनुष्य कल्पना कर ही नए नए कार्य करता है तथा सपनों के मर जाने पर यथास्थिति में ही रहता है। ये दोनों स्थितियां खतरनाक हैं। इनसे समाज में अन्याय करने वाला प्रभावी रहता है और समाज का विकास अवरुद्ध हो जाता है। तो इस प्रकार मुर्दा शांति से भर जाना और हमारे सपनों का मर जाना सबसे खतरनाक माना गया है। प्रश्न नंबर 5 है, सबसे खतरनाक वह घड़ी होती है आपकी कलाई पर चलती हुई है जो आपकी निगाहों में रुकी होती है। इन पंक्तियों में घड़ी शब्द की व्यंजना से अवगत कराइए। उत्तर है, घड़ी शब्द के दो अर्थ है। एक अर्थ जीवन से है, जीवन घड़ी की तरह चलता रहता है। जब व्यक्ति में आगे बढ़ने की चाह समाप्त हो जाती है तब उसे रुकी घड़ी कहा जाता है। दूसरा अर्थ निश्चित दिनचर्या से है, घड़ी एक निश्चित तरीके से चलती रहती है। उसी प्रकार व्यक्ति भी यंत्र के समान घर से काम व काम से घर पर आता है। इसके मन में उमंग नहीं है, उसकी जिंदगी ढर्रे पर चलती है और वह उसमें कोई बदलाव नहीं करना चाहता। प्रश्न नंबर 6 है, वह चांद सबसे खतरनाक क्यों होता है जो हर हत्याकांड के बाद आपकी आंखों को मिर्चों की तरह नहीं गड़ता है? उत्तर है, यहाँ चांद आस्था व विश्वास का पर्याय है। यह आस्था व विश्वास हर हत्याकांड के बाद व्यक्तियों को शांति का भाषण देती है। इसके कारण धर्म, जाति, संप्रदाय के नाम पर दंगा करने वाले शक्तिशाली बने रहते हैं और आम आदमी इन आस्थाओं विश्वासों पर तर्क करे तो समाज ठीक हो जाए, परंतु ऐसा नहीं होता। कविता के आसपास प्रश्न नंबर 1 है, कवि ने मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती से कविता का प्रारंभ करके इसी से अंत क्यों किया होगा? उत्तर है, कवि ने मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती से कविता का आरंभ किया तथा अंत भी इसी पर किया। ये पंक्तियां खतरनाक और सबसे खतरनाक स्थितियों में अंतर बताती हैं कि ये स्थितियां सुधर सकती हैं, परंतु इनसे भी अधिक खतरनाक बातों पर समाज को गंभीरता से विचार करना होगा। प्रश्न नंबर 2 है, कवि द्वारा उल्लेखित बातों के अतिरिक्त समाज में अन्य किन बातों को आप खतरनाक मानते हैं? उत्तर है, कवि द्वारा उल्लेखित बातों के अतिरिक्त समाज में निम्नलिखित बातों को खतरनाक मानते हैं। पहला है सांप्रदायिकता, दूसरा है आतंकवाद, तीसरा है निरर्थक महत्वाकांक्षा, चौथा है स्त्री शोषण, अपमान
और पांचवा है संकटग्रस्त की सहायता न करना। प्रश्न नंबर 3 है, समाज में मौजूद खतरनाक बातों को समाप्त करने के लिए आपके क्या सुझाव हैं? उत्तर है, समाज में मौजूद खतरनाक बातों को समाप्त करने के लिए हमारे सुझाव निम्नलिखित है। पहला है, लोगों में जागरूकता लानी होगी। दूसरा है, दुष्ट लोगों को कानूनी तौर पर सजा दिलानी होगी। तीसरा है, विचारों में नवीनता लानी होगी। चौथा है, संवेदनशीलता को बनाए रखना होगा। तो इसी के साथ इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर यहीं समाप्त होते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास का इंतजार करते रहिए, तब तक के लिए अलविदा।